आज मैं आई हूँ मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क पे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क को। और अंदर यहाँ से एंट्री गेट है। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, पे एंड पार्क है। बाइक का पर आवर के हिसाब से 20 रुपीज है और 4 व्हीलर का है 50 रुपीज पर आवर। आप अपने व्हीकल्स लेकर आ रहे हो तो यहीं पार्क करना, अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। अब मैं यहाँ से एंट्री टिकट लेती हूँ। हाँ तो एंट्री दे दो और लाइन सफारी दो। एडल्ट का एंट्री टिकट 113 एंड चाइल्ड का 61 है। अंदर आते ही नेक्स्ट टिकट विंडो है, जहाँ से मैं कानेरी केव्स के लिए बस का टिकट ले रही हूँ। एडल्ट का है 100 रुपीज़ और चाइल्ड का है 50 रुपीज़। सामने जो बस खड़ी है इसी से हम कानेरी केव्स जाएंगे। बस के अलावा आप ई रिक्शा से भी जा सकते हो। उसका फेयर है एडल्ट का 150 और चाइल्ड का 100 रुपीज़। और तीसरा ऑप्शन है आप साइकिल से भी जा सकते हो। फाइनली अब मैं बस में बैठ गई। अब मैं जा रही हूँ एक्सप्लोर करने कानेरी केव्स। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। नेशनल पार्क के गेट से कानेरी गुफा 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बस हमें यहाँ उतारती है और बस का पार्किंग एरिया यही है। यहाँ से 15 to 20 मिनट्स वॉक करके कैनरी गुफा के एंट्रेंस तक जाना पड़ेगा। ये सामने का रास्ता सीधा कैनरी केव्स के लिए जा रहा है। तब यहाँ वॉक करके जाना है हमें। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। फिफ्टीन मिनट्स की वॉक करके मैं कैनरी केव्स के एंट्रेंस तक पहुंच गई हूँ। अब यहाँ से मैं एंट्री टिकट लूँगी और ये पूरे स्टेयर चढ़ के कैनरी केव्स तक जाऊँगी। चलो, यहाँ से आपको कैनरी केव्स के लिए एंट्री टिकट लेना होगा। यहाँ टिकट्स का प्राइस है 25 रुपीज़। यहाँ पर कैनरी केव्स का पूरा मैप बना हुआ है। यहाँ पर एक खाने पीने का छोटा सा रेस्टोरेंट और वॉशरूम भी है। कैनरी केव्स का गुफा नंबर 1 है ये। इस तरह की यहाँ पर 109 गुफाएं हैं बनी हुई, जो काली चट्टानों को काट के बनाया है। अप्रोक्स 2500 साल पुरानी चट्टानें हैं ये यहाँ के। 10वीं सदी के आसपास चट्टान को काट के इसका निर्माण किया गया था। बुद्धिस्ट स्टूडेंट यहाँ पर इसका इस्तेमाल मेडिटेशन, रहने के लिए और स्टडी के लिए किया करते थे। I get lost when I look
ये गुफा नंबर 2 है और ये गुफा नंबर 3 है। यहाँ स्टोन के स्टेयर से सारी गुफाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको ये अंदर से कैसे दिखती है। बिना किसी ऑटोमेटिक मशीन के सिर्फ हथौड़ी और छेनी से पत्थरों को काट कर देखिए कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई गई है। और साथ ही साथ भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पर यहाँ का शांत माहौल रोंगटे खड़े कर देता है। यहाँ अंदर एक विशाल मंडप है। यहाँ दोनों तरफ नक्शे काम किए हुए कई पिलर्स बने हुए हैं और इसकी छत गोल आकार की बनी हुई है। हर पिलर्स के ऊपर बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां तराशी हुई है। और यहाँ मेरे पीछे एक विशाल स्तूप है। इन सारी गुफाओं में केवल इसी विशाल मंडप पे है। बौद्ध भिक्षु यहीं पर उपासना किया करते थे। ये एक मेडिटेशन हॉल है। यहाँ ग्रुप मेडिटेशन हुआ करता था। अलग अलग गुफाओं में जाने के लिए यहाँ पत्थरों को काटकर स्टेयर्स बनाए गए हैं। और मानसून में खास करके यहाँ पर इस तरह से कई छोटे छोटे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। जब तेज़ बारिश होती है तो इसका फ्लो काफ़ी तेज़ होता है और मानसून में यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। हर तरफ ग्रीनरी और छोटे बड़े वाटरफॉल्स नज़र आते हैं। कान्हेरी शब्द कृष्णगिरी से बना है जिसका मतलब है काला पहाड़। ये गुफाएं पहली से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बनी है, जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और पढ़ाई करते थे। इतिहास का और नेचर का ऐसा मेल आपको मुंबई में सिर्फ कान्हेरी गुफाओं में ही मिलेगा। मॉनसून की वजह से यहाँ कितना प्यारा वाटरफॉल बना है। कैनरी केव्स एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है एनेशियन रॉक कट आर्किटेक्चर का। ये सारी गुफाएं बसाल्ट रॉक को तराश के बनाई गई है। यहाँ मानसून की वजह से पत्थरों पे भी हरियाली छाई हुई है जो देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। हर तरफ नज़ारा सिर्फ हरियाली और हरियाली नज़र आ रहा है। मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर कुछ पल की शांति के लिए आप यहाँ आ सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सुकून है। इन्हें देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि इतने ऊंचे पहाड़ पर काले पत्थरों पर एक गार्डन बना हुआ है। इन छोटी सी सीढ़ियों से अब मैं पहाड़ के चोटी की तरफ जा रही हूँ। आज मैंने गलती की, ग्रिप वाले शूज़ पहनकर नहीं आई। हो सके तो आप ग्रिप वाले जूते पहनकर आइए। यहाँ की सीढ़ियाँ बारिश की वजह से थोड़ी फिसलन भरी हो गई है। इन खूबसूरत सी सीढ़ियों को देखकर आप वाकई सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हजारों साल पहले किस तरह से इस चट्टान को तराशा गया होगा जिससे ये सीढ़ियाँ बनाई गई होगी। इतना खूबसूरत सा लेयर वाली स्टेयर्स। इसे चढ़ते समय मुझे याद आया ऐसे ही एक चट्टान अमेरिका के योसेमाइट नेशनल पार्क में भी है। एल कैप्टन नामक विशाल ग्रेनाइट की चट्टान दुनिया भर के रॉक क्लाइंबर्स के बीच फेमस है। ये चट्टान उतनी टफ नहीं है पर उसकी याद ज़रूर दिलाती है।
काश उस पर भी इस तरह की सीढ़ियाँ किसी ने तराशी होती तो आज वो भी चढ़ने के लिए आसान होता। अफसोस वहाँ कोई बौद्ध भिक्षु पहुँचा ही नहीं। मानसून में यहाँ कितनी लश ग्रीन हरियाली नज़र आती है। दिल करता है इस खूबसूरती को निहारती रहूं। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है जिससे पूरा नेशनल पार्क का जंगल नज़र आता है और शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नज़र आती है। हम ऊंचाई पे हैं और यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। तेज़ हवाएं चल रही है। यहाँ रोज़ाना अच्छा खासा क्राउड विज़िट करता है। स्पेशली वीकेंड में तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। यहाँ पर भी माउंट एवरेस्ट की तरह ट्रैफिक लग जाता है। अब धीरे धीरे यहाँ से मैं नीचे की ओर जा रही हूँ। यहाँ पर खाने पीने के कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। अब चलिए मैं भी कुछ यहाँ से लेती हूँ। मैं ले रही हूँ चना मसाला और चना चटपटा मिक्स करके। वाकई टेस्टी बना हुआ है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं यहाँ से फिर से बस में बैठकर मेन गेट की तरफ जा रही हूँ। वहाँ से लाइन सफारी का टिकट लेकर टाइगर और लाइन सफारी देखने जाऊँगी। मेन गेट से मैंने लाइन सफारी का टिकट लिया और दूसरे बस से लाइन और टाइगर देखने जा रही हूँ। लाइन सफारी का टिकट प्राइस है पर पर्सन 150 रुपीज़। ये दहिसर रिवर है। यहाँ बोटिंग भी होती है पर मानसून में बंद है। अभी लाइन सफारी का एंट्री गेट ओपन किया जा रहा है। यहाँ से हम अभी लाइन देखेंगे। यहाँ पर एक लाइन बैठा हुआ है पर मानसून की वजह से उसे केज में बंद किया हुआ है जो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी सीजन में वो ओपनली घूमते हैं जिसे देखने में अच्छा लगता है। अफसोस मानसून में लाइन सफारी आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब यहाँ से चलिए टाइगर सफारी देखने। अभी टाइगर सफारी का एंट्री गेट ओपन हो रहा है। अफसोस यहाँ पर भी टाइगर को केज में बंद करके रखा है तो ओपनली नहीं देख पा रहे हैं और क्लियर व्यू भी नहीं दिख रहा है हमें। मानसून के अलावा समर या विंटर में वो ओपनली यहाँ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आज का सफ़र यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे आज की ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।